प्राचीन भारत का माल्यगढ़ राज्य स्वर्ण भूमि कहलाता था। चारों दिशाओं में फैले खेत, मंदिरों की घंटियां, विद्वानों के प्रवचन और सैनिकों की अनुशासित गूंज इसकी पहचान थे। इस समृद्धि के केंद्र में थे राजा महेंद्र देव, जो न्याय, नीति और धैर्य के प्रतीक माने जाते थे। उनके राज्य में अपराधी कांपते थे और निर्दोष निडर होकर बोलते थे। परंतु हर राज्य की सतह के नीचे कुछ ऐसा भी होता है जो आंखों से नहीं, साहस से देखा जाता है। राजमहल के द्वार पर उस दिन भीड़ थी, गर्मी थी, पर एक बूढ़े किसान और उसकी बेटी हर बाधा पार करते हुए अंततः दरबार तक पहुंचे। किसान रमेश के चेहरे पर थकान थी, पर उसकी बेटी सायरा की आंखों में कुछ और ही चमक थी, गुस्सा, साहस और सच बोलने की तपिश। राजा महेंद्र देव ने कहा, तुम कौन हो और क्यों दरबार तक आई हो? सायरा ने कमर से एक मुड़ी टुड़ी चिट्ठी निकाली। महाराज, यह हमारे खेत की जमीन के कागज हैं। मंत्री विक्रमादित्य ने हमें बताया कि अब यह जमीन राजकीय हो गई है। हमने कोई अनुबंध नहीं किया, फिर भी सैनिकों ने हमारी झोपड़ी जला दी और मेरी मां को कोड़े मारे गए। क्या यही न्याय है? दरबार में खामोशी छा गई। मंत्री विक्रमादित्य, जो राजा का सबसे पुराना साथी था, भौंचक्का रह गया। उसने तिरछी निगाह से सायरा को देखा। यह झूठ बोल रही है। राजा ने सायरा की आंखों में झांका। उसमें डर नहीं था, बस सच था। उस रात राजा सो नहीं पाए। क्या मेरे ही दरबार में कोई मेरे नाम से अन्याय कर रहा है? उन्होंने अपने भरोसेमंद गुप्तचर वाघनाथ को बुलाया। राजा बोले, सायरा के आरोप की सच्चाई चाहिए, भले ही दोष मेरे सबसे प्रिय मंत्री का ही क्यों ना हो। वाघनाथ बिना उत्तर दिए निकल गया। सायरा के गांव शिवकुंड में वाघनाथ साधु का वेश लेकर पहुंचा। उसने देखा कि गांव का स्कूल बंद पड़ा था, कई घर खाली थे और कई औरतें बात करने से डरती थीं। चंद दिनों में उसने जो जाना वह डरावना था। मंत्री विक्रमादित्य के आदमियों ने किसानों से जबरदस्ती जमीन पर हस्ताक्षर करवाए थे। विरोध करने पर महिलाओं को प्रताड़ित किया गया और यह सब राजा के आदेश के नाम पर किया गया था। गुप्त दस्तावेज, हस्ताक्षर, गवाह सब जुटा लिए गए। एक सप्ताह बाद दरबार फिर भरा था। राजा सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री विक्रमादित्य, सायरा, उसके पिता और गांव की 2 अन्य महिलाएं भी वहां थीं। राजा बोले, मंत्रीवर, क्या आपने शिवकुंड के किसानों से उनकी जमीन ली? विक्रमादित्य मुस्कुराया। महाराज, वह जमीन सरकारी योजना के अंतर्गत आई थी, किसान समझ नहीं पाए। वाघनाथ ने दस्तावेज आगे बढ़ाए। सायरा बोली, ये मेरी मां के खून से भीग गए कागज हैं। आपने कहा था यह राजा का आदेश है। क्या राजा ऐसे अत्याचार का आदेश दे सकता है? राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं पुत्री, मैं ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकता। फिर उन्होंने जनता के सामने मंत्री विक्रमादित्य के राज्यद्रोह, पद के दुरुपयोग और प्रजा उत्पीड़न के अपराध में सार्वजनिक निष्कासन का आदेश दिया। सायरा का चेहरा शांत था। कोई गर्व नहीं, कोई बदला नहीं, बस न्याय का संतुलन। राजा ने कहा, तुमने हमें दिखाया कि सत्य केवल सिंहासन पर नहीं, झोपड़ी में भी जन्म लेता है। मैं चाहता हूं कि तुम महिला पंचायत का नेतृत्व करो। सायरा की आंखें भर आईं। महाराज, मैं बस एक किसान की बेटी हूं और वही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। राजा ने कहा। सायरा अब राज्य की महिला पंचायत की सबसे युवा सदस्य बन चुकी थी। वह गांव-गांव जाकर पीड़ित स्त्रियों से मिलती, उनकी शिकायतें दर्ज करती और कागजी लड़ाइयों से ज्यादा हिम्मत की आवाज बनती। लेकिन मंत्री विक्रमादित्य राज्य से निष्कासित होने के बाद शांत नहीं बैठा था। उसने सीमा पर विद्रोही सामंतों से मिलकर सायरा को बदनाम करने की योजना बनाई। सायरा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। दरबार में पुनः शंका उठी, पर इस बार सायरा अकेली नहीं थी। सैकड़ों महिलाएं गवाही देने राजधानी पहुंची। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सायरा,
तुमने फिर सिद्ध किया कि सच को मिटाया नहीं जा सकता, केवल देर से पहचाना जाता है। वर्षों बाद माल्यगर की गलियों में एक कहावत बनी, जिसके पास सायरा जैसी बेटी हो वहां अन्याय टिक नहीं सकता। राजा महेंद्र देव ने सायरा को राजन्याय रत्न की उपाधि दी। वह अब केवल एक किसान की बेटी नहीं, एक युग की बेटी थी, जिसकी आवाज आज भी माल्यगर की हवाओं में गूंजती है।